नमस्कार साथियों, मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो और पहली बार जो इस चैनल पे है, स्पेशली उनके लिए हम राजस्थान के भूगोल के एक एक बारीकी कंपटीशन के लिहाज से देख रहे हैं। और उसके अंतर्गत हमने राजस्थान के भूगोल के भौगोलिक नामों के अलावा परिचय और भौतिक प्रदेश का काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है। और साथ ही साथ हम अब बात करना चाह रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों अर्थात अफवाह तंत्र के बारे में। और ये भी जो है अफवाह तंत्र लास्ट मोमेंट पे चल रहा है। और अगर आप इससे पूर्व वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उनको देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो राजस्थान में हम अफवाह तंत्र में अरब सागरीय अफवाह तंत्र के एक प्रमुख नदी बात कर रहे थे, बनास नदी की। और बनास नदी की सहायक नदियाँ इस वीडियो में हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बनास नदी जो है वह खमनोर की पहाड़ियों से शुरू होती है। खमनोर की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में है। वैसे इसका उद्गम वेरों का मठ है, प्रमुख रूप से वेरों का मठ, लेकिन आरपीएससी खमनोर की पहाड़ियाँ मानती हैं, इसलिए हम इनको आरपीएससी के साथ ही चलना चाहिए। वेरों का मठ या खमनोर की पहाड़ियाँ ये राजसमंद जिले के अंदर है। यहाँ से ये नदी जो है इसका उद्गम होता है। और यह जो बनास नदी है वह वेरों के मठ राजसमंद से होते हुए यह 6 जिलों में प्रवाहित होते हुए सीधा जाकर चंबल में मिलती हैं। और चंबल में एक त्रिवेणी संगम बनता है जिसको कहते हैं रामेश्वर धाम। यह मीणाओं की एक प्रमुख तीर्थ स्थली है, मीणा जनजाति की एक प्रमुख तीर्थ स्थली है। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और इसका जो समापन होता है वह रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज हम देखना चाह रहे हैं एक बड़ी नदी है बनास नदी, और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ना चाह रहे हैं। बनास नदी में गिरने वाली सहायक नदियाँ और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेड़च नदी की। बनास की सबसे पहली सहायक नदी है बेड़च नदी। इस बेड़च नदी की जो शुरुआत होती है वह गोगुंदा की पहाड़ियों से होती है। और गोगुंदा की पहाड़ियों से उदय सागर झील जो कि उदयपुर के अंदर है, वहां तक ये नदी आयड़ कहलाती है, आयड़ नदी कहलाती है। और उसके बाद में उदय सागर की पाल के बाद में यह बेड़च नदी कहलाती है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले से होते हुए भीलवाड़ा के अंतर्गत यह मिलती है बनास नदी के अंदर। इसी नदी के ऊपर जो है एक बांध बना हुआ है जो कि वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, जिसे कहते हैं सरजना बांध। ये सरजना बांध, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये राजस्थान में सबसे लंबी रपट वाला बांध है। सबसे लंबी रपट इसी बांध पर बनी हुई है। ठीक है, दूसरा बांध है जो कि चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव में है, घोसुंडा बांध। चित्तौड़ जिले की कपासन तहसील में अप्पावास गांव में घोसुंडा बांध बना हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, यह है बेड़च नदी। और इस बेड़च नदी की विशेषता यह है कि इसी के किनारे आहड़ सभ्यता है, ताम्र युगीय सभ्यता, आहड़ सभ्यता इसी नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे, जिसको उदयपुर में आयड़ नदी नाम से भी जाना जाता है या आहड़ नदी नाम से भी जाना जाता है, जो कि बनास की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी इसकी सहायक नदी है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी जो है यह जावरा के पहाड़ों से शुरू होती है। इसका उद्गम होता है रतलाम मध्य प्रदेश में, जावरा की पहाड़ियाँ, वहाँ से जाती हुई यह निम्बाहेड़ा के निकट जो है वह बेड़च नदी में गिर जाती है। और निम्बाहेड़ा होते हुए ये चित्तौड़ में बेड़च नदी के अंदर गिर जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता है गंभीरी नदी की कि इसी के किनारे जो है वह प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर है, तो आपका उत्तर होगा गंभीरी और बेड़च नदियाँ। ठीक है, और इसी गंभीरी और बेड़च नदियों के बीच में यहाँ पर चित्तौड़ किला बना हुआ है। और इसी गंभीरी और बेड़च नदियों के बीच में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने
जो है अपना शिविर डाला था, अपना तंबू गाड़े थे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बनास की सहायक नदी है मेना नदी। ये मेना नदी भीलवाड़ा से शुरू होती है और भीलवाड़ा के अंतर्गत ही भिंगोद नामक स्थान पर यह मिल जाती है बनास नदी में। देखिए यहाँ से गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी जाती है और भीलवाड़ा से यह मेनाल नदी जाती है, बनास में गिरती है और यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है बीगोद में। ये बीगोद भी त्रिवेणी संगम जो है वह भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो पहला त्रिवेणी संगम बीगोद। ठीक है, नेक्स्ट अगर नदी की बात करें तो बनास की सहायक जो नदी है नेक्स्ट चौथी नदी वह है कोठारी। ये रही मेनाल नदी। अब बात करें कोठारी नदी की। कोठारी नदी जो है वह दिवेर की पहाड़ियों से, ठीक है, मैराथन ऑफ राजस्थान दिवेर की पहाड़ियाँ, प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ था 1582 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य दिवेर में। दिवेर की पहाड़ियों से यानी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है और यह नदी जो है वह भीलवाड़ा के अंतर्गत यह बनास नदी में मिल जाती है। चौथी इसकी नदी है, सहायक नदी है। और इसी कोठारी नदी के ऊपर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है, मेजा बांध। ठीक है, मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इस नदी की एक और विशेषता है, भीलवाड़ा के अंदर इसके ऊपर एक प्रसिद्ध सभ्यता बसी हुई है जिसको बागोर की सभ्यता कहते हैं, जो मध्यकालीन सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। विश्व में सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सहायक नदी की बात करूं जो कि अपने बनास नदी की सहायक नदी है वो है खारी। खारी नदी जो है वह बिजराल गांव से शुरू होती है और बिजराल गांव से यानी कि राजसमंद के बिजराल गांव से शुरू होते हुए अजमेर के रास्ते से यह टोंक तक आकर मिल जाती है। राजमहल नामक स्थान जो कि टोंक में है वहां पर यह बनास नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर भी राजमहल में भी एक त्रिवेणी संगम बनता है, राजमहल का त्रिवेणी संगम, और इसके अंतर्गत एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है डाई। तो यहाँ पर खारी, डाई और बनास नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। ये पहला त्रिवेणी संगम बिंगोद में, दूसरा त्रिवेणी संगम राजमहल में। मैंने अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में, आप उसे देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी खारी नदी पर एक नारायण सागर बांध भी बना हुआ है। ठीक है, इस नारायण सागर बांध की विशेषता ये है कि इसी नारायण सागर बांध के जस्ट आगे भीलवाड़ा में आसींद जो कस्बा है वहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर है जिसे सवाई भोज मंदिर भी कहा जाता है। और भीलवाड़ा के ही शाहपुरा नामक स्थान पर, शाहपुरा जो कस्बा है जो पहले एक रियासत भी हुआ करता था, वहाँ पर मार्तंड भैरव का मंदिर है। ये मार्तंड भैरव का मंदिर इसलिए फेमस है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह शिवजी और भगवान सूर्य का एकमात्र जो मिश्रित मंदिर है जहाँ पर दोनों देवताओं की मूर्तियाँ हैं, मार्तंड और भैरव यानी शिवजी और सूर्य भगवान की। ठीक है, नेक्स्ट अगर सहायक नदी की बात करूं तो इसकी सहायक नदी है मोरेल नदी। ये मोरेल नदी जो है वो जयपुर के चैनपुरा से शुरू होती है। ठीक है, और दौसा और सवाई माधोपुर के रास्ते से यह बनास नदी में सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, और इसी मोरेल नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है ढूंढ नदी, जो अछरोल, दौसा में एक स्थान है अछरोल, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह मोरेल नदी के अंदर मिल जाती है। तो ढूंढ नदी की वजह से इस क्षेत्र को यानी दौसा वाले बेल्ट को ढूंढाड़ कहा गया। ठीक है, तो ये भी आपके काम की चीज है। नेक्स्ट बात करें नदी की तो कालीसिल नदी। कालीसिल नदी जो है वह करौली से रवाना होती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है करौली की पहाड़ियों से, और यह जो है वह बनास नदी के अंदर मिल जाती है। कालीसिल नदी की विशेषता ये है कि ये त्रिकुट पर्वत के पास से निकलती है। ये त्रिकुट पर्वत वो पर्वत है जिसके ऊपर प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर है जो यादवों की और जादौनों की कुल देवी कहलाती है। देखिए दोस्तों, इन नदियों को आप
क्रम वाइज अपनी नोट्सबुक में अच्छे से लिखते रहें। मैप के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सी नदी की विशेषता क्या है। यहाँ से याद रखना है, एक तो बनास की सहायक नदी है आहड़ नदी, जिसे आयड़ नदी भी कहते हैं, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से शुरू होती है। इसी के ऊपर उदय सागर पाल है और इसी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता बसी हुई थी। ये आपके काम के मैटर है। और साथ साथ में सरजना बांध, जो सबसे लंबी रपट वाला बांध है, और एक है घोसुंडा बांध। दूसरी सहायक नदी है गंभीरी नदी, जो कि रतलाम की जावरा की पहाड़ियों से शुरू होती है, जो कि इसी गंभीरी और बेड़च के किनारे चित्तौड़ बना हुआ है, चित्तौड़ किला बना हुआ है। तीसरी नदी है मेनाल नदी, जो कि भीलवाड़ा के अंदर से रवाना होती है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात मेनाल जलप्रपात है। ये मेनाल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और इसी के किनारे बेगू भी है, जहाँ पर एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन भी हुआ था। नेक्स्ट नदी है कोठारी नदी, जो कि दिवेर की पहाड़ियों से शुरू होती है राजसमंद से, और वहाँ से भीलवाड़ा होते हुए यह बनास में गिर जाती है। और इसी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है, और इसी के ऊपर एक प्रसिद्ध सभ्यता बागोर की सभ्यता भी है। नेक्स्ट नदी है खारी नदी, जो कि बिजराल गांव राजसमंद से शुरू होती है, वहाँ से उद्गम होता है। अजमेर और टोंक तक आते आते यह राजमहल नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है, और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी संगम 3 हैं जो बनास पर बनते हैं, एक बिंगोद, दूसरा राजमहल और तीसरा है रामेश्वर धाम, जिसमें बनास के अलावा चंबल, और चंबल के अलावा एक छोटी सी नदी सीप आकर मिलती है, सीप नदी। और नेक्स्ट नदी है मोरेल नदी, जो कि जयपुर के चैनपुरा से शुरू होती है, जो बनास में मिल जाती है। एक और है मोरेल की सहायक नदी ढूंढ नदी, जिसकी वजह से ये क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। और एक है कालीसिल नदी, जो कि करौली से शुरू होती है, और इसी कालीसिल नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर प्रसिद्ध केला देवी का मंदिर भी है। तो फिलहाल इस वीडियो की नदी सीरीज में इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।